हाँ बच्चे लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। हीटिंग एलिमेंट है जो दे रखा 210 वोल्ट 630 वाट, करंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो एक तरह के फैक्टर का ध्यान से देखिए, तो वोल्टेज भी दे रखा, सब कुछ दे रखा, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी अटपटी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले फॉर्मूला लगा करके R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन पी, और यहाँ पे V की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 210 इंटू 210 डिवाइडेड बाय पावर दे रखी है 630। इससे आपका रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा 20 ओम। और फिर से ये बोला कि करंट कितना होगा, तो यहाँ पे करंट इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ओम्स लॉ। V की जगह आप जानते हो कि यहाँ पे 210 दे रखा, अगर और कोई वैल्यू होती तो आराम से निकाला जा सकता था। फिर आप करंट की वैल्यू निकाल ली है 70। आप सॉल्व करोगे तो आपकी आई की वैल्यू निकल के आएगी 3 एम्पियर्स। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी इंटू वाई। पावर की जगह 746 लग दिया जाएगा, वोल्टेज की जगह आपको 220 दे रखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और करंट निकालना तो आराम से निकल के आ जाएगा, ये आपको का कैलकुलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में इलेक्ट्रिक प्रेस दे रखा, रेजिस्टेंस दे रखा, करंट दे रखा, पावर कंज्यूम निकालना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला सूटेबल होगा P इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर आर। आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर्स, रेजिस्टेंस दे रखा है तो 5 का होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 44 है, तो ये पावर यहाँ पे निकल सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। करंट तो 4 एम्पियर्स है, वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। और पावर यहाँ पे 100 है, आई की वैल्यू 4 है, तो इनफैक्ट आर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। ये ऑलमोस्ट सब वन लाइनर्स हैं तो इसलिए जल्दी हो जाएगा। द बल्ब इज मार्क्ड 60 वोट 240, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालना, तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो पावर की जो वैल्यू क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखी है वो है 60, वोल्टेज है 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय आर। तो आप आर की वैल्यू भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपको रेशियो पता करना है। यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो रेशियो पता करने के लिए किस तरह से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर होता है, यानी R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन P। तो यहाँ पे R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, वोल्टेज देखिए सेम दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 29 पे दे रखा है, देखिए वोल्टेज 220 दोनों का है, तो हम कुछ V ना लिख करके हम ये लिख देंगे कि, जरा ध्यान से देखिएगा, वी स्क्वेयर अपॉन P। हाँ, ये होगा P1, तो हो जाएगा P2 अपॉन P1। वोल्टेज क्योंकि सेम है, P2 अपॉन P1 आप आराम से 40, एक है 40 वॉट और एक है 100, तो आप 40 किधर रखोगे, आप नीचे रखो P1 की जगह, और कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, 31 में सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो, नहीं 30 में क्या करना है, 30 में अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, यानी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी।
तो v की वैल्यू कितनी है 220 इंटू 220 डिवाइड बाय पावर, तो वो 100 हो गया, इससे 484 आ जाएगा। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसमें r इज इक्वल टू रो एल बाई, r इज इक्वल टू रो एल बाई, मेरे ख्याल से यहाँ पे रो निकालना है तो रो रहने दीजिए। लेंथ की वैल्यू है 0.1 और यहाँ पे एरिया दे रखा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो r की वैल्यू 484 है। तो आप आराम से अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो रो की वैल्यू कैलकुलेट, तो रो की वैल्यू आ जाएगी 9.5 इंटू 10⁻⁶ और क्वेश्चन नंबर 31, इसमें फॉर्मूला फिर से वही चीज़ है, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग को दे रखा है r इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, तो यहाँ पे v की वैल्यू है कितनी, यहाँ पर v की वैल्यू है कितनी, तो v की वैल्यू 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय, अगर हम पावर की बात करें तो पावर यहाँ पे 200 है, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो करीबन 288 ओम आ जाए, 288 ओम आ गया। फिर ये बोलता है, जरा ध्यान से देखिए 10 टाइम्स ये जो वैल्यू है, यानी ये जो R निकल के आया करीबन 10 टाइम्स है R नॉट, तो अगर यहाँ पे 288 रखते हैं तो R नॉट की वैल्यू आ जाएगी 28.8। फिर सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ पे R की वैल्यू 288 रख देंगे, R नॉट की वैल्यू 28.8, ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू शायद निकालनी है, और टेम्परेचर की बात करें तो वो 2000 दे रखा है, यानी यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 9/2000। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके वो वैल्यू आएगी जो यहाँ पे स्क्रीन पर दे रखी है 4.5 10⁻³ फिर पर डिग्री। इस तरह से आंसर आ गया, ये कंप्लीट